ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 22। स एव भूयो निज वीर्य चोदितम् स्वजीव मायां प्रकृतिं शिरीक्षतिम् अनाम रूपाणि रूपनामानि विदित समानो नुषार शास्त्रकृत। Translation: The personality of Godhead, again desiring to give names and forms to his parts and parcels, the living entities, placed them under the guidance of material nature. By his own potency, material nature is empowered to recreate. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हस्तिनापुर के जो स्त्रियां हैं छत के ऊपर खड़ा होके कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में वो बोल रहे थे कि कृष्ण ये दुनिया का सृष्टि करने से पहले है और कृष्ण ये दुनिया का निर्माण करते हैं और अंत में जब प्रलय होता है ब्रह्मा जी के आयु के बाद, तो जितने भी जीव हैं कृष्ण के शरीर के अंदर, महाविष्णु के शरीर के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, टेक्स्ट 22 एक्सप्लेन करता है। तो फिर से जब सृष्टि का निर्माण होता है तो वही जीव महाविष्णु के शरीर से बाहर आते हैं और उनको अलग अलग रूप मिलता है, अलग अलग नाम मिलता है। और कृष्ण के शक्ति से ही ये भौतिक प्रकृति फिर से सृष्टि का निर्माण करती है। परपोर्ट: द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द लॉर्ड। जो जीव हैं भगवान के अंश हैं। हाँ, तो कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू वेराइटीज, नेमली नित्य मुक्त एंड नित्य बद्ध। तो जीवों के दो प्रकार हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कौन है? द नित्य मुक्तास आर इटर्नली लिबरेटेड सोल्स and they are eternally engaged in the reciprocation of transcendental loving service for the Lord in his eternal abode beyond the manifested mundane creations। तो जो नित्य मुक्त है वो कौन है? जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो भगवान के नित्य रूप से सेवा करते रहते हैं। बट द नित्य बद्ध और द इटर्नली कंडीशन सोल्स आर इंटरेस्टेड टू हिज एक्सटर्नल एनर्जी माया for rectification of their rebellious attitude toward the Supreme Father। जो नित्य बद्ध जीव हैं
भगवान क्या करते हैं, उनको माया के अधीन डाल देते हैं। और माया क्या करती है, ऐसे जीवों को सुधारती है। जो नित्यबद्ध मतलब जो भगवान को भूल के यहाँ पे आए हैं, माया अलग अलग कष्टों से ये जीव को सुधारती है। नित्यबद्धास आर इटर्नली फॉरगेटफुल ऑफ देयर रिलेशन विद द लॉर्ड एज पार्ट एंड पार्सल्स। तो नित्यबद्ध का मतलब क्या है, जो जीव भगवान के जो संबंध है उसको भूल गए हैं। दे आर bewildered by the illusory energy as products of matter and thus they are very busy in making plans in the material world for becoming happy। नित्यबद्ध जीव क्या करते हैं, माया के अधीन में आके माया उनको भ्रम में डालती है और उनको लगता है कि हम शरीर हैं, तो भौतिक चीज़ों के साथ उसका आसक्ति रहता है और वो बहुत कोशिश करता है। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे आर वेरी बिजी इन मेकिंग प्लान्स। तो बहुत बिजी रहते हैं, प्लान बनाते हैं, किसके लिए, ये भौतिक दुनिया में सुखी रहने के लिए। दे गो ऑन मेरीली विद प्लान्स by the will of the Lord, both the plan makers and the plans are annihilated at the end of a certain period as above mentioned। तो इस तरह से वो प्लान्स बनाते हैं, पर नियमों के अनुसार ये जो जीव है प्लान बना रहा है और उसका जो प्लान है सब मिट जाता है। जैसे छोटे बच्चे ना समुद्र के किनारे जाके वो छोटा घर बांधते हैं रेती का, आप लोगों ने किया है रेती का घर, और वो पानी का एक लहर आके उसको उड़ा के जाता है। तो जो माता पिता है, बच्चा बहुत रोता है, पर माता पिता बोलते हैं अरे देखो बच्चा क्यों रो रहा है इतना, पर जो माता पिता हैं वही काम करते हैं, है कि नहीं। वो भी घर बनाते हैं, वो भी अपना ये बनाते हैं राज्य, पर अल्टीमेटली सब कुछ मिट जाता है। भगवद गीता एज फॉलोज, ओ सन ऑफ कुंती, at the end of the millennium all living entities merge into my nature and again at the time of creation is ripe I begin creation by the agency of my external energy। जैसे यहाँ पे स्त्रियाँ कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, वैसे गीता में भी वर्णन आता है 9वें अध्याय में। तो भगवान बोलते हैं जो सृष्टि के अंत में जब प्रलय होता है, जितने भी जीव हैं उनका सब प्लान्स है सब मिट जाता है और फिर से जब निर्माण होता है सृष्टि का वापस आते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। द वर्ड भूया इंडिकेट्स अगेन एंड अगेन। तो ये साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, रिपीट। सृष्टि का निर्माण होता है, हम अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, भोग करने का प्रयास करते हैं, प्रलय के समय हम सब महाविष्णु के शरीर के अंदर चले जाते हैं और फिर से सृष्टि का निर्माण होता है, चलता रहता है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसको एग्ज़ाम होता है, तो बहुत बार टीचर क्या करते हैं, जब तक वो बच्चा एग्ज़ाम पास नहीं होता उसको वही पेपर बार बार देते रहते हैं, रिपीट करते रहो। जैसे मैं डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ता था, राइट, तो स्कूल में मेरे से 10 साल बड़े बच्चे थे, मतलब 10 साल वही क्लास में अटक के रहे हो राइट। तो हमारा 14 साल का था, 24 साल के भी बच्चे थे उधर, मतलब वही रिपीट सेम थिंग। तो वैसे ही ये दुनिया में ये सृष्टि का निर्माण बार बार होता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान अलग अलग अवसर देते हैं जीवों को। कोशिश करो, लास्ट बार फेल हो गए, इस बार ट्राई करो, इस बार ट्राई करो। तो जब तक हम पास होके भगवत धाम नहीं जाते हैं तब तक अगेन एंड अगेन इन द साइकिल। दैट इज टू से द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिलेशन इज गोइंग ऑन परपेचुअली बाय द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो इसका मतलब है सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन और सृष्टि का जो प्रलय है, संहार है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है साइकिल की तरह। ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो भगवान के सृष्टि के अधीनता में ये भौतिक दुनिया, भौतिक जो प्रकृति है, ये क्रिएशन को करती रहती है। बट द लिविंग बीइंग्स हु आर कॉन्स्टिट्यूशनली द पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड एंड आर फॉरगेटफुल ऑफ द स्वीट रिलेशन are given a chance again to get rid of the clutches of external energy। तो ये भौतिक सृष्टि का कारण क्या है? भगवान, ये जो बद्ध जीव हैं हम सब हैं, भगवान हमको चांस देते रहते हैं सुधरने का, अभी तो सुधर जाओ, अभी तो सुधर जाओ। तो एक्चुअली भगवान को ये सृष्टि का निर्माण करने की जरूरत नहीं है।
क्या ज़रूरत है भगवान को वैकुंठ से महाविष्णु का रूप लेना है और हर एक बार ब्रह्मांड क्रिएट करना है, फिर से प्रलय होता है, फिर से ब्रह्मांड होता है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्यों कर रहे हैं? हम सब के लिए कर रहे हैं भगवान, ताकि भगवान आपको चांस दे, फिर से अवसर दे, ताकि हम ये भौतिक बंधन से निकल के उनके पास जाए। एंड टू रिवाइव द लिविंग बीइंग्स कॉन्शियसनेस, द रिवील स्क्रिप्चर्स आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय द लॉर्ड। और उसी चीज़ के लिए जो जीव भूल गए हैं कृष्ण के साथ संबंध, उसको स्थापना करने के लिए भगवान अलग अलग ग्रंथ भी देते हैं। Vedic literatures are the guiding directions for the conditioned souls so that they can get freed from the repetition of creation and annihilation of the material world and the material body। तो जो वैदिक ग्रंथ है वो क्या है? गाइडिंग डायरेक्शंस है, गाइडेंस करते हैं हमको कैसे हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम दिव्य शरीर पा सकते हैं। जैसे एक मैनुअल होता है ना, हमको किधर जाना है तो हम मैप देखते हैं, आजकल वो जीपीआरएस सिस्टम होता है मोबाइल में, राइट? तो अलग अलग दिशा बताता है, हर एक मोड पे बताता है, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो। तो वैसे जो वैदिक ग्रंथ है मैप बुक की तरह है, हमको कैसे भगवत धाम जाना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है। द लॉर्ड सेज इन भगवद गीता, दिस क्रिएटेड वर्ल्ड एंड मटीरियल एनर्जी अंडर माई कंट्रोल, under the influence of Prakriti, automatically they are created again and again, and this is done by me through the agency of my external energy। तो गीता में भगवान बोलते हैं ये जो भौतिक प्रकृति है ये मेरे अधीन है और मैं बार बार इसका सृष्टि का निर्माण करता हूँ। Actually the spiritual spark living entities have no material names and forms। तो एक्चुअली जो जीव है उनका भौतिक रूप भी नहीं है, नाम भी नहीं है, पर ये दुनिया में है, जब जीव आता है उसका एक शरीर, एक रूप मिलता है और एक नाम मिलता है। बट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिजायर्स टू लॉर्ड इट ओवर मटीरियल एनर्जी ऑफ मटीरियल फॉर्म्स एंड नेम्स, दे आर गिवन अ चांस फॉर सच फॉल्स एंजॉयमेंट, एंड एट द सेम टाइम दे आर गिवन अ चांस टू अंडरस्टैंड द रियल पोजिशन थ्रू द रिवील स्क्रिप्चर्स। तो ये भौतिक दुनिया में हमको एक रूप मिलता है, एक नाम मिलता है, पर ये रूप और नाम थोड़े ही समय के लिए है, राइट? हम जैसे अभी दिख रहे हैं और अभी जो हमारा नाम है पहले जन्म में नहीं था, अगले जन्म में नहीं होगा, राइट? तो ये रूप और नाम बदलता रहता है। द फूलिश एंड फॉरगेटफुल लिविंग बीइंग इज ऑलवेज बिजी विथ फॉल्स फॉर्म्स एंड फॉल्स नेम्स। तो जीव है, मूर्ख जीव जो है वो रूप के पीछे भागता है जो फॉल्स है, मिथ्य है, और मिथ्य नामों के पीछे भागता है। तो लोगों के कार्ड में, विजिटिंग कार्ड में अलग अलग उनका डेजिग्नेशन रहता है कि नहीं? इंजीनियर, बाद में मैनेजमेंट। हाँ, लोगों को ये डिग्री उपलब्धि डालना अच्छा लगता है, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ये क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, राइट? तो अलग अलग डिग्रीज में बहुत आनंद आता है उसको। तो दीज आर ऑल फॉल्स नेम्स, ये सब मिथ्य नाम है। मॉडर्न नेशनलिज्म इज द कल्मिनेशन ऑफ सच फॉल्स नेम्स एंड फॉल्स फॉर्म्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारे जो नेशनलिज्म भी है वो भी क्या है? मिथ्य नाम है और मिथ्य रूप है। Men आर मैड आफ्टर फॉल्स नेम एंड फॉर्म। तो लोग पागल हो गए हैं किसके लिए? अपना जो मिथ्य नाम है उसको बढ़ाने के लिए। हर कोई चाहता है अपना नाम प्रसिद्ध हो, पर नाम कितने देर के लिए रहता है? थोड़े समय के लिए। द फॉर्म ऑफ बॉडी obtained under certain conditions is taken up as factual, and the name also taken bewilders the conditioned soul into misusing the energy in the name of so many isms। तो इस तरह से जीव इतना पागल हो जाता है कि ये मिथ्य नाम और मिथ्य रूप के पीछे इतना उसका समय बर्बाद करता है, अलग अलग कार्य करता रहता है। The scriptures, however, supply the clue for understanding the real position, but men are reluctant to take lessons from the scriptures created by the Lord for different places and times। तो इसलिए भगवान ग्रंथ देते हैं, वैदिक ग्रंथ स्पेशली, ताकि हम इससे हमको क्लू मिले, इससे हमको हिंट मिले कि कैसे ये जो भौतिक मिथ्य रूप और मिथ्य नाम से इससे परे उठ के हम जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है
जीव का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, वहाँ तक हम पहुँच सके। फॉर एग्जाम्पल, द भगवद गीता इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, बट बाय द स्पेल ऑफ मटीरियल एनर्जी दे डू नॉट टेक केयर टू कैरी आउट द प्रोग्राम ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ द भगवद गीता। तो जैसे गीता सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है मनुष्यों के लिए, कैसे जिंदगी बिताना चाहिए, पर लोगों के पास समय नहीं है ये पढ़ने के लिए, अपना जो भौतिक रूप को और सुंदर बनाने में लगे हैं, और हमारा उनका जो नाम है उसका गुणगान करने में लगे हैं। श्रीमद् भागवतम इज द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ नॉलेज फॉर वन हु हैज थॉरली अंडरस्टूड द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता। तो पहले गीता समझना है, गीता समझने के बाद भागवतम समझना है, उसके बाद चैतन्य चरितामृत समझना है। अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव नो टेस्ट फॉर देम एंड देयरफॉर दे आर अंडर द क्लचेस ऑफ माया फॉर रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो क्योंकि कृष्ण ने गीता दिया है, भागवतम दिया है, चैतन्य चरितामृत दिया है, पर ये सब पढ़ने के बाद लोगों को रुचि नहीं है, और इसके वजह से क्या करना पड़ेगा, लोगों को बार बार ये जन्म लेना पड़ेगा, रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। टेक्स्ट 23, स वा अयम यत् पदम अत्र सूर्ययो जितेन्द्रिया निर्जित मतैश्वर्या पश्यन्ति भक्ति उकलितात् मलात्मना नान्ववेश सत्वं परिमार्ष्टुतं हर्हति। Translation: Here is the same Supreme Person of Godhead, whose transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and the senses, and that is the only way to purify the existence. तो ये दो स्त्रियां हैं कृष्ण को दिखाते हुए बोल रही हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जिनको जो शुद्ध भक्त है, जिनका हृदय जो चेतना है गंदगी से साफ हो गया है। क्यों? बाय रिजिड डिवोशनल सर्विस एंड फुल कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड सेंसेस। प्रामाणिकता से, गंभीरता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे जो भक्त हैं कृष्ण को समझ सकते हैं। एंड दैट इज द ओनली वे टू प्यूरिफाई एग्जिस्टेंस। तो ये जो भक्ति का मार्ग है उसी से कृष्ण को जाना जा सकता है। परपोर्ट: As it is stated in Bhagavad Gita, the Lord can be known in His real nature by dint of pure devotional service only. तो भगवान गीता में बहुत बार बोलते हैं उनको जानने का तरीका क्या है, भक्ति का मार्ग, और कोई उपाय नहीं है। So it is stated here that only the great devotees of the Lord who are able to clear the mind of all material dust by rigid devotional service can experience the Lord as He is. तो इसलिए ये जो स्त्रियां हैं वर्णन कर रही हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका जो मन है जितने भी अनर्थ है, काम वासनाओं से पूरा मिट चुका है, ऐसे जो भक्त हैं भगवान की भक्ति से कृष्ण को जान सकते हैं। जितेंद्रिय मीन्स वन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर द सेंसेस। ऐसे भक्त कौन है? जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे विजयी पाया है। द सेंसेस हैव एक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टॉप्ड। जो इंद्रियां हैं ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, इनको कुछ न कुछ कार्य करना है, शांति से कभी बैठेंगे नहीं। द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ द योगिक प्रोसेस टू मेक द सेंसेस इनएक्टिव हैज प्रूव्ड टू बी एन एब्जेक्ट फेलियर इवन इन द केस ऑफ ग्रेट योगीज लाइक विश्वामित्र मुनि। तो अगर कोई कोशिश करेगा योग के मार्ग से, मैं अपने इंद्रियों को दमन करूंगा, यहाँ पे वर्णन आ रहा है जो शुद्ध भक्त है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब नहीं है कि इंद्रियों को कार्य नहीं देते, जैसे विश्वामित्र मुनि अपने सब इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, पर क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को भक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगाया, इसलिए उन्होंने वो जितेंद्रिय नहीं बने, इंद्रियों पर उन्हें विजयी नहीं पाया। विश्वामित्र मुनि controlled the senses by yogic trance, but when he happened to meet Menaka, a heavenly society woman, he became a victim of sex
and the artificial way of controlling the senses failed. तो विश्वामित्र मुनि ने बहुत प्रयास किया आर्टिफिशियली योग के माध्यम से इंद्रियों को दमन करने का, थोड़ा बहुत सफलता पाया उन्होंने, बट जब मेनका सामने आई तो उनका जब इंद्रिय वश में नहीं रहा और पूरा जो फेल हो गया, एवरीथिंग बिकेम अ फेलियर. But in the case of a pure devotee, the senses are not at all artificially stopped from doing anything, but they are given different good engagements. तो विश्वामित्र मुनि फेल क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने जो इंद्रिय हैं उनको सेवा नहीं दिया, रोक लिया. हाँ, क्या नहीं करना चाहिए उन्होंने बता दिया इंद्रियों को, कैसे इंद्रियों को यूज करना है वो साइंस वो सीखे नहीं. जो शुद्ध भक्त हैं क्योंकि अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं इसलिए वो जितेंद्रिय है. When the senses are engaged in more attractive activities, there is no chance of they are being attracted by an inferior engagements. तो इसलिए इंद्रियों को क्या चाहिए? एंगेजमेंट चाहिए, कुछ न कुछ विषय पे उनको रमना है. तो भगवान के ऊपर वो रमते नहीं है तो क्या होगा? इंद्रिय भोग की तरफ जाएंगे. In the Bhagavad Gita it is said that the senses can be controlled only by better engagements. Vishayam nivartante niraharasya dehinam रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते. तो भगवान गीता में बोलते हैं इंद्रियों को दमन करना है तो क्या देना पड़ेगा? परम दृष्टवा निवर्तते, ऊंचा कुछ रस देना पड़ेगा. जब ऊंचा रस मिलेगा नीचे रस को इंद्रिय अपने आप छोड़ देंगे. डिवोशनल सर्विस नेसेसिटेट्स प्यूरिफाइंग द सेंसेस और एंगेजिंग देम इन द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो भक्ति मतलब भक्तिमयी सेवा. तो उसका मतलब क्या है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना. तो रूप गोस्वामी जब भक्ति का डेफिनेशन देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तो बोलते हैं डिवोशनल सर्विस इज अ सॉर्ट ऑफ कल्टिवेशन, मतलब एक्टिविटी है, पैसिव नहीं है, मतलब बैठ के हम कुछ नहीं करते नहीं है, एक्टिवली इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं कृष्ण के. डिवोशनल सर्विस इज नॉट इन एक्शन. तो भक्ति क्या है? इनएक्शन नहीं है. तो इसलिए तीन तरह के कर्म है, विकर्म, कर्म और अकर्म. भक्ति क्या है? अकर्म है. अकर्म का मतलब यह नहीं कि कुछ कर्म नहीं करते. अकर्म का मतलब है जो भी हम कर्म करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं. तो इंद्रियों को हम रोकते नहीं हैं, इंद्रियों को हम कृष्ण के सेवा में लगाते हैं. देयर इज एनीथिंग डन इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड बिकम्स एट वंस प्यूरिफाइड ऑफ इट्स मटीरियल नेचर. इसलिए जब इंद्रियों को जो भौतिक है कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो ऐसे इंद्रिय दिव्य बन जाते हैं. द मटीरियल कंसेप्शन इज ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली. देयर इज नथिंग बियॉन्ड वासुदेव. जो मटीरियल कंसेप्शन है वो क्यों है? अज्ञान की वजह से हमारे इंद्रियों को हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं. पर जब ज्ञान आएगा तब हमको समझ में आएगा देयर इज नथिंग बियॉन्ड वासुदेव. वासुदेव सर्वमिति. The Vasudev conception gradually develops in the heart of the learned after a prolonged acceleration of the receptive organs. तो वासुदेव के बारे में जो भक्ति है वो कब आएगा? स्पेशली जब हम कानों के माध्यम से कृष्ण के बारे में सुनेंगे, तब कृष्ण के वासुदेव तत्व हमको समझ में आएगा और तब जाके हमारी इंद्रियों को हम कृष्ण के सेवा में लगाएंगे. But the process ends in the knowledge of accepting Vasudev as all in all. तो ज्ञान मतलब क्या? ये समझना कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ है. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. In the case of devotional service, this very same method is accepted from the very beginning, and by the grace of the Lord, all factual knowledge becomes revealed in the heart of a devotee due to dictation by the Lord from within. तो ज्ञान का ये जो श्लोक आता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. मतलब बहुत जन्मों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा जो ज्ञान योगी है समझता है कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ है. पर भक्ति के मार्ग में शुरुआत में ही वही ज्ञान है. बहुत जन्मों के ज्ञान के मार्ग का पालन करते हुए किसी को ये लक्ष्य में आता है कि कृष्ण सब कुछ है, पर भक्ति के मार्ग में शुरुआत ही उसी से होता है, वासुदेवम सर्वमिति. तो इसलिए भक्ति के मार्ग करने से ही ज्ञान अपने आप
प्राप्त होता है। Therefore, controlling the senses by devotional service is the only and easiest means. तो इसलिए अगर हमको हमारी इंद्रियों का दमन करना है तो सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत हेतुकम। तो जब हम वासुदेव कृष्ण का भक्ति करते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी आता है, इंद्रियों को दमन कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, श्लोक बोल गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आते हैं दो चीज सिखाने के लिए, भक्ति और वैराग्य, राइट। और भक्ति करते करते किसी को वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 24। स वा अयं शकी अनुगित सत्कतो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगद आत्मलीलया सृजति अवति अति न तत्र सज्जते। Oh dear friends, here is that very person of Godhead whose attractive and confidential pastimes are described in the confidential parts of the Vedic literatures by his great devotees. It is he only who creates, maintains and annihilates the material world and yet remains unaffected. तो स्त्रियां एक दूसरे को देख के बोलती हैं, हे सखी, यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनका जो आकर्षक जो लीला है वेद गुणगान करते हैं और उनके जो महान भक्त हैं गुणगान करते हैं। और ये जो भगवान कृष्ण है सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, और ये करते हुए ही रिमेन्स अनअफेक्टेड। वो ये जो भौतिक गुणों से परे है। परपोर्ट, एज इट इज स्टेटेड इन द भगवद गीता, ऑल द वैदिक लिटरेचर्स आर ग्लोरीफाइंग द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो जैसे गीता में वर्णन आता है, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वो किसके लिए है? कृष्ण का गुणगान करने के लिए। हियर इट इज कन्फर्म्ड इन द भागवतम ऑल्सो। तो भागवतम भी वही बोल रहा है। द वेदास आर एक्सपैंडेड बाय मेनी ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस by great devotees and empowered incarnations of the Lord like Vyasa, Narada, Shukdev Goswami, Kumaras, Kapila, Prahlada, Janaka, Bali and Yamaraj. But in the Srimad Bhagavatam especially, the confidential part of his activities are described by the confidential devotee Shukdev Goswami. तो वेद के जो अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं अलग अलग, स्पेशली जो 12 महाजन हैं, व्यास, नारद, शुकदेव, कुमार, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि, यमराज, तो अलग अलग मार्गों का वर्णन करते हैं। पर खासकर भागवतम स्पेशल है क्योंकि भागवतम में सिर्फ कृष्ण का लीलाओं का गुणगान आ रहा है। इन द वेदांत सूत्रस और उपनिषद्स देयर इज ओनली अ हिंट ऑफ द कॉन्फिडेंशियल पार्ट्स ऑफ हिज पास्ट टाइम्स। तो वेदांत सूत्र में या उपनिषद में भगवान के लीलाओं का वर्णन है बट बहुत कम मात्रा में। इन सच वैदिक लिटरेचर्स एज द उपनिषद्स, द लॉर्ड हैज expressively been distinguished from the mundane conception of existence. His identity being fully spiritual, his form, name, quality and paraphernalia etc. have been elaborately distinguished from matter, and therefore he is sometimes misunderstood by less intelligent persons as impersonal. तो इसलिए स्पेशली वैदिक ग्रंथों में या उपनिषद में ये वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण ये भौतिक दुनिया से परे हैं, ये भौतिक गुण उनमें लगते नहीं है। तो इसलिए जब कोई वेद पढ़ेगा तो बार बार वेदों में ये इन शब्दों का वर्णन आता है, निर्गुण, निर्विशेष। तो लोगों को क्या लगता है कि भगवान का कुछ रूप ही नहीं है, बट फैक्चुअली इज द सुप्रीम पर्सन भगवान, and he is partially represented as परमात्मा और इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो इसलिए वेद पढ़ के थोड़े लोग कंफ्यूज हो सकते हैं,
उनको लगेगा कि भगवान का रूप नहीं है, निराकार है, ब्रह्मन है। पर एक्चुअली जो भागवतम पढ़ेगा उसको एक्चुअली भगवान जो है, कृष्ण है, पूर्ण तरीके से समझ में आएंगे। तो इस तरह से ये जो स्त्रियां हैं कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो कल सुबह से हम टेक्स्ट 25 से कंटिन्यू करेंगे।